जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी लास्ट वीडियो आप जरूर देखे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था इंटरनल पार्ट ऑफ सन, याद होगा, यानी सूर्य का आंतरिक संरचना, यानी सूर्य आंतरिक कितने अंदर के कितने पार्टों में बटा हुआ है, उसका कार्य क्या क्या होता है, इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से कल समझा दिया था वीडियो में। और हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन, सूर्य का बाहरी भाग। बात समझिएगा, सूर्य की बाहरी संरचना यानी बाहर वाला जो भाग होता है वो किस संरचना में बदला है। सबसे पहले उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाती है, ठीक है। देखिए, मंजिल मिले ना मिले, ठीक है, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बात समझ में आया? देखिए, मंजिल हमको मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, और अगर हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है ना भाई। तो कोशिश हमको करना चाहिए, मंजिल मिलेगी, जाहिर सी बात है। कर्म करोगे तभी सफलता मिलेगी, बिना कर्म के कभी फल नहीं मिलता, ठीक है। चलो गाइस, लेकर चलते हैं आप लोग के लिए, लेकर आए आज जियोग्राफी का जबरदस्त क्लास, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन, सूर्य का बाहरी संरचना। सूर्य बाहर से हमें कैसे दिखाई देता है, जहां से हमने सूर्य को देखा है, नापा है, उसके प्रकाश को हमने झेला है, हमारे तक आता है, उसके बारे में आज हम जानते हैं अच्छे से। ग्रहण क्या होता है, ग्रहण कैसे लगता है, आज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें भी भाई 3 परतें होती हैं, सूर्य की बाहरी 3 परतें होती है। 3 परतों में सबसे अंदर वाले भाग को हम देखते हैं। सबसे अंदर वाला भाग हमारा होता है जो, ठीक है, ये हमारा सबसे अंदर का भाग होता है सूर्य का। थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे समझ में आएगा आज आपको, डोंट वेरी। दिख रहा होगा ना भाई? चलिए ठीक है, सबसे अंदर वाले भाग को हम बना रहे हैं, जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी से। सूर्य आपको किस कलर का दिखाई देता है? मैंने आपको समझाया था कि सूर्य रेड कलर का है। क्यों रेड कलर का है? क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है भैया? नॉर्मल है, सबसे नॉर्मल टेम्परेचर वाला ये तारा है, इसीलिए हमको किस कलर का दिखाई देता है? ये लाल कलर का दिखाई देता है। अब लाल कलर कब दिखता है? आप इसका कलर देखना चाहते हो तो सुबह और शाम में देखिए, जब इसकी किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं पृथ्वी पर, तब आपको इसका कलर दिखाई देता है कि लाल है कि पीला है कि नीला है कि हरा है, कौन सा कलर है। हमने तारों के कलर भी आपको बताया था कि वाइट होगा, नीला होगा और लाल होगा, मैंने आपको समझा दिया था। तो सूर्य हमारा क्या है एक भैया? नॉर्मल तारा है, नॉर्मल टेम्परेचर का तारा है, जिसका कलर क्या है भैया? रेड कलर का है, यानी रेड कलर का। तो हम देखो आपको दिखा रहे हैं रेड कलर वाला बना के, ये क्या है भैया? सूर्य है। ये आपका सूर्य है, जो पृथ्वी से जो हम देखते हैं इसी कलर का हमको दिखाई देता है ना सूर्य भैया, इसी कलर को दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता होगा ना। उसके बाद देखिए, जब सूर्य इस कलर का होता है तो इस पे एक लपक उठती है, जो हमारी थोड़ी लपकें होती हैं, बात समझिएगा, छोटी छोटी लपकें होती हैं, सूर्य की छोटी छोटी लपकें, जो हमने आपको बताया था वापस भी होती हैं, याद होगा। उसके बाद सूर्य की एक बड़ी लपक होती है, ठीक है, समझना। ये अंदर वाला भाग हमने बता दिया जो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, और ये सूर्य का बाहरी भाग है। सबसे बड़ी लपकें जो होती हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी लपक होती सूर्य। भाई 3 भागों में बटा हुआ है ना, मैंने आपको बताया। एक इसका बाहरी वाला भाग भी क्या है भैया? अंदर भी 3 परत और बाहर भी 3 परत है। तो सबसे पहला जो हमको दिखाई देता है, ठीक है, रेड कलर वाला, जिसको हम देखते हैं पृथ्वी से, ठीक है, आपको पता होगा पृथ्वी से हमें सूर्य किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का, क्योंकि ये अब क्या है? माध्यम, यानी क्या है? मीडियम, आई मीन नॉर्मल टेम्परेचर का तारा है, इसीलिए हमको रेड कलर दिखाई देता, तो हमने रेड कलर आपको बना दिया। सूर्य के सिर्फ एक ही भाग को हम देख पाते हैं, कौन से भाग को? बीच वाले भाग को। इसे क्या कहा जाता है भैया? फोटोस्फीयर बोला जाता है। कर दे रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है भाई? ये अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, इसको हिंदी में बोला जाता है फोटोस्फीयर। ठीक है, इसे बोला जाता है प्रकाश मंडल। क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल।
बात समझिएगा। जो सूर्य के अंतर वाले भाग को हम देखते हैं उसे क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रकाश मंडल। इसका टेम्परेचर कितना होता है, मैंने आपको बताया था सूर्य के बाहरी वाले भाग का टेम्परेचर कितना होता है, जो हमारे तक जो हमारा सूर्य का प्रकाश पहुंचता है कितना होता है, मैंने आपको बताया था, याद होगा कितना होता है भैया, 6000 अंश सेल्सियस। क्या होता है इसका टेम्परेचर, कितना होता है, 6000 अंश सेल्सियस। मैंने आपको समझाया था कि सूर्य के बाहरी वाले भाग का टेम्परेचर कितना है, सूर्य के बाहरी वाले भाग का टेम्परेचर कितना भैया, 6000 अंश सेल्सियस है। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको बता दिया था, याद होगा, सूर्य का बाहरी वाले देखो सूर्य की जो आपकी संरचना है, सूर्य के बाहरी वाले भाग के टेम्परेचर को हम नापते हैं अच्छी तरह से, और सूर्य के बाहरी टेम्परेचर जो हम तक पहुंचता है तापमान, उसी को हम अच्छी तरह जानते हैं। तो सूर्य के बाहरी जो हमको दिखाई देता है उसका टेम्परेचर कितना भैया, 6000 अंश सेल्सियस है। क्लियर है, ये समझ में। और इसी भाग को हम क्या करते हैं, सूर्य का देख पाते हैं, सिर्फ इसी परत को हम क्या कर लेते हैं भैया, देख पाते हैं। याद होगा आपको, भाई याद नहीं तो ध्यान दीजिए, जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो आपको किस कलर का दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है भैया, रेड कलर का दिखाई देता है ना, आपको अच्छी तरह से पता होगा किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य का हम कौन सा भाग देख पाते हैं, फोटोस्फीयर। कौन सा भाग, फोटोस्फीयर। हम सूर्य के फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल को देख पाते हैं, जो हमें प्रकाश देता है, इसे प्रकाश मंडल बोला जाता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 सेल्सियस होता है। बात समझ में आ गया। अगला देखते हैं, जो छोटी छोटी लपकें उठती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर। मतलब होता है इसका कि वर्णमंडल, इसे बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। ये जो ग्रीन कलर का हमने बनाया इसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, जिसे हिंदी में बोला जाता है भैया वर्णमंडल। क्या बोला जाता है, वर्णमंडल। बात समझिएगा, यानी छोटी लपकें जो सूर्य की छोटी लपकी होती हैं उनको क्या बोला जाता है भैया, क्रोमोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर होता है 32000 अंश सेल्सियस। कितना होता है भैया, 32000 अंश सेल्सियस। यानी इसका टेम्परेचर कितना होता है भाई, 32000 अंश सेल्सियस होता है। किसका, क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है, 32000 अंश सेल्सियस होता है। दूसरी बात समझते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया कि अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर। जो हम पृथ्वी से देखते हैं जिस भाग को, उसको क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल बोला जाता है। और प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है भैया, 6000। तो आपसे पूछता है सूर्य का बाहरी टेम्परेचर कितना होता है, 6000 सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछेगा आपका, सूर्य जो हमको दिखाई देता है उसका टेम्परेचर कितना है, बाहर से अगर हम नापे सूर्य को तो सूर्य का टेम्परेचर कितना होगा भैया, 6000 सेल्सियस। बात समझ में आया, जो हमको दिखाई देता है। दूसरी बात समझिएगा, अगला होता है जो बड़ी बड़ी लपकें निकलती हैं, इसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। क्या बोला जाता है भैया, जिसे बोला जाता है कोरोना। कोरोना नाम सुना होगा ना, चलो बता दे रहे हैं आज आपको। इसे बोला जाता है कोरोना। ठीक है, और कोरोना का मतलब होता है मुकुट, मुकुट या किरीट, किरीट या मुकुट। क्या बोला था भैया, सूर्य का ये मुकुट होता है। कोरोना सूर्य का क्या होता है, मुकुट होता है भाई। इसे क्या कहते हैं, कोरोना। कोरोना में क्या होता है, किरीट, या क्या बोला जाता है इसको, सूर्य का मुकुट बोला जाता है। भाई आपने देखा होगा ना, कोई राजा महाराजा को उसके सर के ऊपर क्या रहता है, मुकुट होता है। और मुकुट कैसे बना होता है, आपने देखा होगा, ये ऐसे मुकुट होता है, ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे बने होते हैं ना भाई मुकुट, आपने देखा होगा, मूवियों में देखा होगा। रियल में तो राजा वैसे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो तो पहनते नहीं है, लेकिन मूवी में आपने देखा होगा आज के इतिहास में, तो ऐसे मुकुट पहनते तो उनके ऊपर बना रहता था। तो सूर्य का भी एक मुकुट है, जो उसकी बाहर की लपकें हैं, जो तेज लपकें हैं, वो क्या है, कोरोना यानी किरीट कहलाती हैं। और उसी वो किस आकार की होती है, मुकुट, उस मुकुट आकार की बनी होती है चारों तरफ से उसके। ठीक है, चलो समझाते हैं इसको, अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा आज इसको पढ़ने में, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आपको बनेगी वीडियो, और इंटरेस्टिंग आपका सिलेबस होगा, चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आएगा इसमें। इसको क्या बोलते हैं, मुकुट। मेरी बात समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मुकुट। इसका टेम्परेचर कितना होता है ये समझ लेते हैं। इसका टेम्परेचर होता है भैया 27 लाख अंश सेल्सियस। कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख अंश सेल्सियस। कितना होता है भैया, 27 लाख अंश सेल्सियस होता है भैया। जो कोरोना यानी कोरोना क्या, बाहरी वाली लपक,
सूर्य की 3, मैंने आपकी बाहरी परतों मैंने आपको बता दिया कि बाहरी कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन मैंने आपको बता दिया सूर्य की कितनी परतें हैं, 3 परतें। कौन कौन सी? पहला जिसे हम देखते हैं, जिसे बोला जाता है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। दूसरा होते छोटी छोटी लपकें, जो छोटी छोटी लपकें आपको कल बताया था, याद होगी, छोटी छोटी लपकें होती हैं, बड़ी लपक निकलती हैं जो कहां तक पहुंचती हैं, आपके पृथ्वी तक पहुंचती हैं, याद होगा, अरोरा घटना कराती हैं। तो ये क्या होती है, छोटी छोटी लपकें जो आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर, जिससे वर्णमंडल बोला, इसका टेम्परेचर क्या होता है? 32,000 अंश सेल्सियस होता है। उसके बाद बड़ी लपकें होती हैं, और ये बड़ी लपकों को क्या बोला जाता है? मैंने आपको लिखा है कि क्या बोला जाता है भैया? कोरोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोना। और इसे हिंदी में क्या बोला? सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सूर्य का मुकुट का टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको बताना कितना? 27 लाख अंश सेल्सियस होता है। बात समझ में आ गया? ये तीनों पार्ट समझ में आ गए सूर्य के। अब आप समझिए, मेरी बात समझना। देखो, जब सूर्य पे ग्रहण लगता है, कहते हैं ना सूर्य ग्रहण, ठीक है, जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग हमको दिखाई देता है? बात समझना। जैसे हमने, देखो मेरी बात समझिएगा, इधर एक छोटा सा सूर्य बनाते हैं, ठीक है, ये आपका सूर्य है, अच्छे समझिएगा। ये सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या? फोटोस्फीयर है, और उसके ऊपर छोटी छोटी लपकें हैं, ध्यान समझिएगा। इसके ऊपर क्या है? छोटी छोटी हमारी लपकें हैं सूर्य की, जिसे क्या बोला जाता है भैया? क्या बोला जाता है? वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। और उसके बाद हमने आपको बता दिया इसके ऊपर क्या? बड़ी बड़ी लपकें जो होती हैं बाहर तक आती हैं, उसे क्या बोला जाता है? कोरोना, यानी किरीट या मुकुट बोला जाता है सूर्य का। अब आप बताइए, सूर्य पर कोई चीज ग्रहण लगेगा, बात समझिएगा, सूर्य को कोई चीज ढकेगा यानी ग्रहण लगेगा। जब सूर्य ग्रहण कब लगता है, आगे चैप्टर में आपको समझ में आएगा। जब कोई चीज सूर्य को ढकेगा तो कौन से पार्ट को ढक रहा है? देखा, ध्यान से देखिएगा भैया, इधर मैंने ढक लिया सूर्य को, कौन से भाग को ढका? 2 भागों को ना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, 2 ही को ढक पाऊंगा ना, लेकिन तीसरे वाली भागों को ढक पाऊंगा क्या? नहीं ढक पाऊंगा। तो सीधी भाषा में समझिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमें कौन सा पार्ट दिखाई देता है भैया? कोरोना वाला। यानी ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, एक किरीट। सूर्य का मुकुट हमें उस समय क्या होता है? दिखाई देता है। यानी सूर्य का बाहरी लपक, जो लंबी लपक होती है जिसे किरीट या मुकुट बोला जाता है, उस समय हमें दिखाई देती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना यानी किरीट। क्यों? मैंने आपको ढक लिया, देखो मेरी बात समझिएगा, इसको मैंने ढक लिया। अब बाहर लपके जो है उसको हम ढक पाएंगे क्या? कोई छोटी होंगी, कोई बड़ी होंगी, कोई और बड़ी हो जाएंगी, लपक को ढक नहीं सकते, तो लपक है तो इनको हम ढक नहीं पाएंगे, तो क्या बाहर निकलती रहेंगी। तो आप ये बताइए, लोग कहते हैं, आप सब कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य को नहीं देखा जाता। क्या होता है भैया? दो क्या कुछ बोलते हैं डिस्से, है ना, अपनी लैंग्वेज में, कि बहुत बुरा होता है। इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, मेरी बात समझिएगा। ये सब ज्योतिष विज्ञान के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम मतलब जियोग्राफी की अकॉर्डिंग देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना के समय हम सूर्य के भाग को, यानी ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं देखना चाहिए समझिएगा। वो ज्योतिष विज्ञान के हिसाब था कि आप देखोगे तो अब सगुन होगा या गलत होगा, ठीक है। तो हम आपको विज्ञान के यानी जियोग्राफी के हिसाब से बताते हैं क्यों नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि भैया इसका टेम्परेचर कितना होता है? 27 लाख अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है? 27 लाख अंश सेल्सियस। अब आप ये बताइए, जिस चीज का टेम्परेचर 27 लाख अंश सेल्सियस होगा, अगर आप उसे देखोगे तो आपकी आंखों की रोशनी पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रकाश किस पे डालेगा? आपके रेटिना पर। तो आपकी आंखों में क्या हो जाएगा? दिक्कत होने लगेगी, आपको दिखना कम हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि भैया ग्रहण के समय सूर्य को मत देखो, देखना मतलब अशुभ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ठीक है, बना के चले गए, हम आप उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया है, घर वर की मतलब थोड़ा खाना पहले बना के खा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, इसी बहुत चीजें होती हैं उसमें, ठीक है, और बहुत सी अफवाहें फैलती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझिएगा, जब कोई भी चीज सूर्य को ढक लेगा तो क्या सूर्य का प्रकाश आएगा क्या पृथ्वी पर? नहीं। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा ढक लेता है, इसको ढक लेता है ना, तो आना बंद हो जाएगा। तो जब आना बंद, और किस दिन होता है? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, 100% अमावस्या को आएगा, ठीक है। तो ये ढकेगा, ढक लेता है, सूर्य का प्रकाश आना बंद, केवल एक ही चीज दिखाई देगी, बाहर की लपटें, कौन सी? कोरोना वाला। तो ग्रहण के समय में कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। हमें इसको देखना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 27 लाख अंश सेल्सियस होता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी का टेम्परेचर 27 लाख अंश सेल्सियस होगा, अगर उसको हम देखेंगे तो हमारी आंखों के ऊपर क्या करेगा? साइड इफेक्ट पहुंचाएगा, हमारे रेटिना पर डायरेक्ट प्रकाश डालता है। इसीलिए हमको मतलब ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। जो आप
अपनी भाषा में समझते हो ना, पंडित जी समझा दिए हैं आपको कि इसको देखना आप सगुन होता है, आप अशुभ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इट्स मनगढ़ंत कहानियां हैं सब, ठीक है, इसके पीछे मत पढ़िए। अगर कुछ जानना है तो एक बार आप जियोग्राफी पढ़िए, साइंस की भाषा में साइंस के बारे में समझिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अब आप सोचिए कि सूर्य को तो हम देखते हैं, कोई दिक्कत होती है? नहीं होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी जब हम सूर्य को देखते तब भी तो लपकें हमें आती होंगी। नहीं बेटा, उस समय लपकें तो आती तो है गैस, मगर रीजन क्या होता है कि उस समय इसका प्रकाश हम तक सबसे ज्यादा आता है। बात समझिएगा, ये इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश मंडल, इसका प्रकाश इतना तेज होता है कि यही हमको दिखाई देता है, ये हम तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जब ये ढक लेगा तो इसी का केवल प्रकाश आएगा ना। बात समझना, जब इस समय हम सूर्य को देखें विदाउट ग्रहण, तो तब भी हमको नहीं देखना चाहिए। दिमाग में ऐसा चल रहा होगा? नहीं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वाला जो हमने बताया फोटोस्फीयर, ये हमको उस समय दिखाई देता है, इसका प्रकाश इतना तेज पृथ्वी पर आता है कि ये उसकी लपकें वहीं पर तक रह जाती हैं। लेकिन जब ये ढक लेगा, इसका प्रकाश आना बंद हो जाएगा, तो सिर्फ इसी के प्रकाश से इसी की किरणें हमारी तक आने लगेंगी। तो ये हमारे रेटिना पर डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं और हमें दिखाई कम देने लगता है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत गलत होता है। तो इसीलिए ग्रहण के समय सूर्य का भाग नहीं देखा जाता। ये तो सही है, मगर वो वाली भाषा लैंग्वेज में सही गलत था, ये वाली लैंग्वेज में सही है। सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना वाला, यानी सूर्य का मुकुट हमको दिखाई देता है, इसीलिए हमको सूर्य के समय उस समय नहीं देखना चाहिए। रीजन समझ में आ गया अच्छी तरह से। दूसरी बात समझते हैं, देखो सूर्य का हमने आपको बताया था, याद होगा, सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, गैसें होती हैं। हाइड्रोजन की वजह से सूर्य क्या करता है, टकराता है और हीलियम में बदल जाता है, प्रकाश देता है, ठीक है। तो आज हम समझते हैं हाइड्रोजन सूर्य में कितना % पाया जाता है। बात समझना, सूर्य में हाइड्रोजन कितना %, इसको मिटा दें, देखो समझ में आ गया भाई। इसको हम ढक लेंगे तो हमको कौन सा भाग दिखाई देगा, जो लपकें बड़ी बड़ी हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। देखो मेरी बात समझिएगा, हम जो चांद है वो सूर्य को कितना ढकेगा? अब आप बताइए, इतनी लपकें दूर दूर आ रही हैं, कुछ छोटी आ रही, कुछ दूर आ रही, तो सूर्य के इतने भाग को तो ढक पाएंगे हम, यानी चांद ढक पाएगा, बाकी को तो लपके को थोड़ी ढक पाएगा। वो लपके तो बगल बगल से आती रहेंगी ना, तो जब आती रहेंगी तो भैया जाहिर सी बात, वो पृथ्वी तक आएंगी ना। तो पृथ्वी तक आएंगी, 27 लाख टेम्परेचर सेल्सियस होता है, 27 लाख सेल्सियस, सोचो पहले टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, तो क्या करेगा, हमारी आंखों के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए हमको सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग नहीं देखना, यानी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। बात समझ में आ गया। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मत जाइएगा, एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष विज्ञान जी बता के चले गए हैं उसके बारे में मत सोचिए। एस्ट्रोनॉमी पढ़िए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ग्रहण क्या होता है, ग्रहण कैसे होता है, ग्रहण किस लिए होता है। अभी इसके बाद मैं आपको ग्रहण प्लैनेट्स बताऊंगा, ठीक है, सौरमंडल, उसके बाद मैं आपको ग्रहण पे ही ले चलूंगा, ग्रहण समझाऊंगा अच्छी तरह से, ग्रहण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पंडित जी की बातें हैं, पंडित जी तक छोड़ते हैं, हम अपनी बारे में समझते हैं। तो ग्रहण के समय में सूर्य को इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस समय हमें सूर्य का कोरोना वाला ही भाग दिखाई देता है, जो हमारे लिए बहुत घातक होता है। बात समझ में आ गया, इसको इरेज कर दें। चलो अब आपको समझाते हैं, देखिए मेरी बात समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि सूर्य में 2 गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है, जिसकी वजह से, याद होगा मैंने आपको बताया था ना कोर वाले, कल वाले भाग में, कोर में, कि हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश मिलता है ना, चमकने लगता है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा सर हाइड्रोजन होता है, लेकिन कितना %, समझते हैं कितना %? जैसे पृथ्वी पर 71% जल से भरा हुआ है, बाकी 29% में हम लोग रहते हैं ना। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, समझिएगा। देखो सूर्य में भैया जो है, पॉइंट समझिएगा अच्छे से। देखो सूर्य में हाइड्रोजन, बात समझिएगा, हाइड्रोजन कितने % है? 75%। हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24%। कितना है? 24%। अन्य गैसें जो हैं वो कितनी % है? ओनली 1%। कितनी %? 1%। अन्य गैसों में पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ETC, अन्य गैसें कितने % है? 1%। ये बात समझ में आ गया। देखो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितने % होती है भैया? 75%। और हीलियम की मात्रा कितने % होती है? 24%। और अन्य गैसें कितने % होती हैं? 1%। ये बात समझ में आ गया अच्छे से। चलो दूसरी बात समझते हैं, समझ में आ गया होगा ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे आपको अच्छे से। ये तो समझ में आ गया अच्छी तरह से। सूर्य की बाहरी संरचना मैंने आपको बता दिया, 3 बाहरी संरचना 3 परतों में बटा होता है। पहला जो हमको दिखाई देता है फोटोस्फीयर कहते हैं। आपसे पूछेगा कि सूर्य लाल कलर का कौन से भाग में दिखाई देता है? फोटोस्फीयर, ठीक है, प्रकाश मंडल। तो सूर्य का कौन सा प्रकाश मंडल बताया? प्रकाश मंडल का प्रकाश हम तक पहुंचता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 सेल्सियस होता है, ठीक है। और उसके बाद कोरोना, क्या छोटी छोटी लपकें जो होती हैं, कोरोमास यानी कोरोमो स्फीयर कहलाता है, जिसे क्या बोला जाता है? वर्णमंडल बोला जाता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 32
1000 अंश सेल्सियस। ये बात समझ में आ गया। दूसरा, जो सूर्य की बड़ी लपकें होती हैं जो हम तक पहुंचती हैं, ग्रहण के समय हमको दिखाई देती हैं, नहीं यकीन है तो देख लीजिएगा, कुछ सेकंड के लिए देख लेना। और एक ग्रहण जो लगता है ना, कुछ मिनटों के लिए लगता है, ज्यादा समय के लिए नहीं लगता, कुछ मिनट के लिए, 1 से 3 मिनट तक के लिए लगता है सूर्य ग्रहण। क्यों लगता है मैं आगे ग्रहण में आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, ज्यादा समय के लिए क्यों, लेकिन चंद्र ग्रहण 1-1 घंटे 4-4 घंटे के लिए लग जाता है ना, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। देखो मेरी बात समझिएगा, सूर्य जब सूर्य ग्रहण कभी लगे तो आप एक बार सूर्य को देख लेना 1-2 सेकंड के लिए, कोई नुकसानदायक नहीं होगा। 1-2 सेकंड के लिए जब आप इसको देखोगे ना तो आपको सिर्फ यही लपकें, बाकी तो काला छप एकदम काला सा आपको दिखाई देगा, पूरा काला दिखाई देगा, लेकिन यही लपकें आपको बाहर दिखाई देंगी, चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो ये लपकें जब चमकती दिखाई देती हैं तो आप सोचो कितनी घातक होती हैं, जिसका टेम्परेचर 27 लाख अंश सेल्सियस हो, कितना घातक होगा, तो हमारे लिए घातक होता है ना। तो सीधा रेटिना पर प्रकाश डालता है और जिसकी वजह से हमें आंखों से प्रॉब्लम होने लगती है। बात समझ में आ गया। मैंने आपको बता दिया सूर्य में हाइड्रोजन कितने % पाया जाता है, 75%, हीलियम 24%, अन्य गैसें कितने % पाई जाती हैं भैया, कितने % पाई जाती हैं, 1%। दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, देखिए मेरी बात समझिएगा, ये आपको समझ में, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास जो होता है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना क्या है भैया, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। कितना गुना बड़ा है सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना, जिसे मास बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, 109 गुना बड़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। व्यास कितना है, 109 गुना। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, सूर्य का द्रव्यमान कितना गुना बड़ा है भैया, 3,32,000 गुना बड़ा है। कितना, द्रव्यमान, द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी पृथ्वी से सूर्य का द्रव्यमान कितना है भैया, कितना हमने बता दिया आपको कि 3,32,000, कितना भैया, इसको नोट करते जाइएगा, 3,32,000 गुना बड़ा है। सॉरी गाइस, इसे मास बोलते हैं, इसको व्यास है, ठीक है। ये कितना है, देखिए पृथ्वी से, इसमें आपकी पृथ्वी से तुलना कर रहा हूं भाई, पृथ्वी पे रहना, पृथ्वी से तुलना कर रहा हूं। पृथ्वी, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है भैया, 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है, ठीक है। और द्रव्यमान कितना है, 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 3,32,000 गुना बड़ा है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा लिख लीजिएगा, सूर्य का घनत्व कितना है, सूर्य का पृथ्वी से घनत्व, घनत्व कितना गुना बड़ा है भैया, ठीक है, कितना गुना बड़ा है घनत्व, इसका 20 गुना बड़ा घनत्व है। कितना बड़ा है भैया, 20 गुना घनत्व इसका कितना ज्यादा है, 20 गुना। सूर्य का घनत्व अगर 1 किलो है तो उसका ग्रहण कितना है सूर्य का, 20 किलो ज्यादा है। अब आप समझ लो घनत्व कितना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरी बात समझ लेते हैं, सूर्य की जो परिक्रमा होती है भैया, देखो सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, सूर्य परिक्रमा करता है भैया, आपको पता होगा ये पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में करता है। बात समझना, देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बना दिया पश्चिम, ठीक है, देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम, ये आपको मैंने सूर्य बना दिया। तो सूर्य घूमता कैसे भैया, इस डायरेक्शन में, बात समझिएगा, ऐसे घूमता है पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में घूमता है। सूर्य किस डायरेक्शन में घूमता है भैया, लिख दे, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे, चलिए नीचे आ नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है, सूर्य किस डायरेक्शन में घूमता है भैया, सूर्य घूमता है, किस डायरेक्शन में घूमता है, पश्चिम से पूर्व, लिख लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व घूमता है। किससे घूमता है भैया, पश्चिम से पूर्व। ये बात समझ में आ गया। सूर्य किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में रोटेट करता है, घूमता है ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब हमने आपको बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझा देते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट ऑफ सन कितने दिन में घूम जाता है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन कितने दिन में घूम जाता है, ये बता देते हैं, ठीक है। तो देखो जो बीच वाला भाग होता है भाई, सूर्य का जो बीच वाला भाग होता है वो कितने दिनों में घूमता है, बीच वाला भाग मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, समझा देते हैं। इधर देखिए, इधर बना देते हैं, ठीक है, इधर बना के आपको समझा रहे हैं। देखिए सूर्य की दो हमने बता दिया था, इंटरनल बता दिया, एक्सटर्नल, दो भाग हो गए ना, दो संरचनाएं मैंने आपको बता दिया, दोनों कितने दिन में घूमते हैं, कौन कौन, समझाते हैं। देखो जो अंदर वाला भाग होता है सूर्य का, जिसे विषुवत भाग या बीच वाला भाग बोलते हैं,
ये जो बीच वाला भाग होता है, और उसके बाद इसका बाहरी भाग मैंने आपको पढ़ाया था पहले, ये बाहरी भाग हमने बना दिया, ठीक है। चलिए ये बाहरी भाग हम बना दे रहे हैं आपके सूर्य का, कोई दिक्कत नहीं है। दो भागों में बटा हुआ है, मैंने आपको बताया सूर्य दो भागों में बटा हुआ है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, याद होगा। इंटरनल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आज हमने आपको बता दिया क्या, इंटरनल मैंने बता दिया था, आज हम आपको एक्सटर्नल बता रहे हैं। देखिए दो भाग में बटा हुआ है, अंदर वाला मैंने आपको बता दिया था क्या, मैंने आपको इंटरनल बता दिया, एक्सटर्नल बता दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, जो अंदर वाला भाग होता है भैया, जो अंदर वाला भाग होता है जिससे विषुवत भाग बोलते हैं, विषुवत या बीच का, कितने दिन में घूम जाता है भैया, ये इसे घूमने में कितना समय लगता है, टोटल 25 दिन में घूम जाता है। कितने दिन में घूमता है, 25 दिन में घूमता है। अंदर वाला भाग पहले घूमेगा, बात समझिएगा, अंदर वाला भाग पहले घूमेगा और बाहरवा वाला भाग बाद में घूमता है। तो बाहर वाला भाग कितने दिन में घूमेगा भैया, ये बाहरी भाग होता है, इसे बोलते हैं बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी भाग, ये घूमता है भैया 31 दिन में। कितने दिन में घूमता है, 31 दिन में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा सूर्य का विषुवत भाग कितने दिन में घूम जाता है, तो 25 दिन में, और बाहरी भाग कितने दिन में घूमता है, 31 दिन में। देखो मेरी बात समझना, कैसे बाहरी भाग घूमता है, देखो ये जो अंदरवा वाला है भैया, इसी के घूर्णन की वजह से बाहरवा वाला घूमता है, ठीक है। जब जितना जल्दी घूर्णन करेगा उतने जल्दी ये भी करेगा। तो ये जब घूर्णन करता है, इसी के रगर की वजह से, इसी के घूर्णन की वजह से ये बाहरवा वाला भाग घूमता है। तो भाई ये अगर पहले घूमेगा तो इसको समय लगेगा, जाहिर सी बात, क्योंकि इसी के घूर्णन से इधर घूमेगा। तो ये तो 25 दिन में घूम जाता है, लेकिन ये कितने दिन में घूमता है, बाहरी वाला भाग 31 दिन। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, चलो देखो फिर समझाते हैं। देखो सूर्य के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अंदर वाला भाग कितने दिन में चक्कर लगा लेगा, अंदर वाला जो भाग होगा अपना एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगा लेगा, 25 दिन में। और बाहर वाला भाग कितने दिन में लगाएगा पूरा चक्कर, 31 दिन में। तो आपसे पूछेगा कि जो अंदर वाला भाग होता है, सूर्य का अंदरी आंतरिक भाग, वो कितने दिन में चक्कर लगा लेता है अपना पूरा, तो कितने दिन में पूरा करता है भैया, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक फिर आने में कितने दिन का समय लगेगा, 25 दिन में। फिर आपसे पूछेगा जो बाहरी भाग होता है सूर्य का, वो कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, तो आपको क्या बता देना है, 31 दिन। अब यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा तो इसको यहाँ तक पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा, 31 दिन। बात समझ में आ गया। चलो हमने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। देखो यहाँ हमने आपको बता दिया सूर्य का 3 संरचनाएं होती हैं बाहरी वाली, ठीक है। सूर्य की बाहरी भाग में 3 होती हैं। पहला फोटोस्फेयर जो हमको दिखाई देता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य जो हमको दिखाई देता है कौन सा भाग होता है, फोटोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद दूसरी छोटी लपकें क्या, क्रोमोमास यानी क्रोमोस्फियर जिसे बोलते हैं वर्णमंडल, इसका टेम्परेचर कितना होता है 32,000 सेल्सियस होता है। उसके बाद हमने आपको बता दिया बाहरी भाग जो हमको ग्रहण के समय दिखाई देता है, याद रखिएगा ग्रहण के समय कौन सा दिखाई देता है, बाहरी भाग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं कोरोना, ठीक है। और यही हमें क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय बाहरी भाग में आपको ढककर समझाया था, बाहरी भाग दिखाई देता है, ठीक है। वो आप भूल जाइए पंडित जी वाली कहानी, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे, एस्ट्रोनॉमी पढ़े, पंडित जी वाली कहानी एस्ट्रोलॉजी में भूल जाइए, ठीक है। जिंदगी में हमने बहुत मनगढ़ंत कहानियां सुनी है, बहुत कुछ हमने झेला है, पर अब कुछ अच्छा सीखते हैं ना। अभी तक हम सुनने से हमको समझ में आता था कि ग्रहण के समय ऐसा कुछ होता था, तो अब जब कोई कहेगा ना तो उसको स्ट्रक्चर बना के समझा देना कि ग्रहण के समय हमको इसीलिए नहीं देखना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं मनगढ़ंत कहानियां घर में बनाते, ये कर लो, खाना पहले बना लो, सूर्य ग्रहण के समय खाना मत खाओ, ईटीसी बहुत सी कहावतें निकाल देते हैं। बहुत आप सुने होंगे, गाँव घर में रहते होंगे, अच्छी तरह सभी लोग को पता होगा। पर ऐसा कोई भी सिचुएशन ही नहीं है जो उन्होंने बना दिया है, ठीक है। वो लोग सिर्फ बना दिए हैं, पर ऐसा आप कभी बिलीव भी मत करना। सूर्य के ग्रहण के समय हमको इसीलिए नहीं देखा जाता क्योंकि ये बहुत घातक किरणें होती हैं, हमारी रेटिना पर सीधा प्रकाश डालती हैं, ठीक है। तो ग्रहण के समय क्वेश्चन पूछेगा, ग्रहण के समय सूर्य का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना वाला। बात समझ में आ गया। टेम्परेचर कितना होता है 27 लाख सेल्सियस। बात समझ में आ गया ना भाई। दूसरी बात हमने आपको समझा दिया, सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, 75%, हीलियम गैस 24%, और अन्य गैस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और क्या कहते हैं ऑक्सीजन, सब मिलाकर कितने परसेंट होते हैं, 1%। सूर्य का व्यास पृथ्वी से तुलना की है, पृथ्वी से सूर्य का व्यास कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। द्रव्यमान कितना गुना बड़ा है, 3,32,000 गुना बड़ा है पृथ्वी से। घनत्व कितना है, 20 गुना ज्यादा है, पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा घनत्व है, ठीक है। बात समझ में आ गया इसका, कोई दिक्कत, अच्छे समझ में आ गया होगा आशा करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, आपका सपोर्ट शायद आप तक पहुंचेगा और उसके आगे भी जाएगा। कुछ लोगों आपको नॉलेज मिल रहा है, आप किसी और को तक फॉरवर्ड करिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छे से बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।